अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम मैथ्स एंड वेट के हवाले से हम पढ़ेंगे। सिंपल कॉन्सेप्ट है मैथ्स एंड वेट का, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला कॉन्सेप्ट है कि मैथ्स और वेट दो एक जैसी चीज़ें नज़र आती हैं। अच्छा, मैथ्स जो है, मैथ्स एक्चुअली जो है बॉडी के जो एटम्स हैं, एक बॉडी है उसके अंदर फर्स्ट करते हैं ये हमारे पास ये एटम्स हैं, सपोज करते हैं ये हमारे पास एटम्स हैं। तो ये कितने एटम्स हैं, इनकी कितनी क्वांटिटी है, एटम्स की क्वांटिटी को हम मास कहेंगे, नंबर ऑफ एटम्स कंटेन बाय द बॉडी। यानी कि जो इसमें नंबर हैं, किसके नंबर ऑफ एटम्स हैं, उनको हम कहेंगे, उनकी अमाउंट को हम मास कहेंगे। ऐसे भी हम मास को डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जो मास है वो किसी भी बॉडी का जो मास होता है वो उसकी स्ट्रेंथ होती है। और वो स्ट्रेंथ किसके लिए, कि वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को, स्ट्रेंथ होती है फॉर ग्रेविटेशनली अट्रैक्ट अदर्स मास। किसी दूसरी बॉडी को ग्रेविटेशनली अट्रैक्ट करने की जो स्ट्रेंथ होती है उसको मास कहते हैं। किसी भी दूसरी बॉडी को, सपोज करते हैं हमारे पास ये दो बॉडीज़ हैं, हमारे पास दो बॉडीज़ हैं और यहाँ पे एक और मास हम रख लेते हैं। अब यहाँ पे देखें, ग्रेविटेशनली अट्रैक्शन जो है इस मास की इसके साथ ज़्यादा होगी या इस मास की इसके साथ ज़्यादा होगी। यहाँ पे जिस बॉडी का मास ज़्यादा होगा उसकी ग्रेविटेशनल जो अट्रैक्शन है वो ज़्यादा होगी। तो ये वाला जो मास है, मास बी जो है, ये इस बॉडी को ज़्यादा खींचेगा एज़ कम्पेयर टू मास ए, बिकॉज इसका मास ज़्यादा है, इसमें नंबर ऑफ एटम ज़्यादा है। न्यूटन ने ये कहा था कि पूरी यूनिवर्स में जहाँ पे हमारी एक ज़मीन भी है, पूरा सोलर सिस्टम हमारे जो है मिल्की वे है, सब कुछ है, पूरी की पूरी कायनात में जितने भी मैसेज हैं, तमाम के तमाम मैसेज एक दूसरे को खींचते हैं। हर मैस दूसरे मैस को खींचता है और जो मैस दूसरे मैस को खींचता है, इनके दरमियान में जो फोर्स होती है उसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। और ग्रेविटेशनली किसी दूसरे मैस को खींचने के लिए जो स्ट्रेंथ होती है, यहाँ पे जो स्ट्रेंथ होती है कि वो कितना खींच सकता है, उसका मैस होता है। जितना ज़्यादा मैस होगा इतनी ज़्यादा उसके पास स्ट्रेंथ होगी दूसरे ऑब्जेक्ट को खींचने की। यहाँ पे ग्रेविटी की बात नहीं कर रहे हैं, स्ट्रेंथ की बात करें कि जो वो खींच सकता है दूसरे मैस को। तो यहाँ पे जो एक्चुअली जो मैस का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि स्ट्रेंथ फॉर ग्रेविटेशनली अट्रैक्ट अदर बॉडी, या यूँ भी हम कह सकते हैं मैस की एक और डेफिनेशन हम कर सकते हैं। एक होगी है क्वांटिटी ऑफ मैटर, या हम कह सकते हैं कि एटम्स कंटेन बाय द बॉडी, नंबर ऑफ एटम्स कंटेन बाय द बॉडी, कि एक बॉडी में कितने एटम्स की तादाद है, नंबर ऑफ एटम्स कंटेन बाय द बॉडी, इसका मैस। दूसरा एक स्ट्रेंथ फॉर ग्रेविटेशनली अट्रैक्ट अदर बॉडीज़। और एक हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि एक मैस जो है वो एक्चुअली किसी बॉडी की वो रेजिस्टेंस होती है कि जो दूसरी किसी बॉडी की वजह से जो उसके अंदर चेंज आता है, उसकी स्टेट के अंदर जो चेंज आता है, उसकी स्टेट को चेंज ना होने दे। रेजिस्टेंस होती है फॉर स्टेट मेंटेन, ठीक है। स्टेट को मेंटेन करने के लिए एक बॉडी की रेजिस्टेंस होती है। फर्ज करते हैं हमारे पास एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, इसको हम फोर्स लगाते हैं, और एक और हमारे पास बड़ी बॉडी भी है, इसको भी हम फोर्स लगाते हैं। तो हमारी जो फोर्स है जितनी इसके ऊपर लगी है इतनी ही फोर्स इसके ऊपर लगी है। तो इस फोर्स से ये बॉडी ज़्यादा मूव करेगी या ये बॉडी ज़्यादा मूव करेगी, जिसके एटम्स ज़्यादा होंगे जो बॉडी बड़ी होगी। यहाँ पे उस बॉडी को यहाँ से मूव करना इतना ही मुश्किल होगा। आसानी से हम जो है अगर किसी बॉडी को यहाँ से मूव कर सकते हैं, वो ए बॉडी है, यहाँ पे ये वाली बॉडी है ए, और ये जो बॉडी है इसको यहाँ से मूव करना मुश्किल है। तो रेजिस्टेंस जो है इसके पास ज़्यादा है, मतलब मैस इसके पास ज़्यादा है। तो मैस जो होता है एक्चुअली वो रेजिस्टेंस होती है किसी भी बॉडी के पास कि उसकी स्टेट को कोई चेंज ना कर सके,
ठीक है। तो मैस की जो है वो सिंपल सी डेफिनेशंस हैं कि एक तो ये है कि सिंपल सी डेफिनेशन जो है इसकी कि नंबर ऑफ़ एटम्स कंटेन बाय द बॉडी, और फिर ये है कि स्ट्रेंथ होती है उसके बाद, और रेजिस्टेंस होती है ये किसी भी बॉडी की कि वो कोई दूसरी बॉडी उसकी स्टेट को चेंज होने दे, बॉडी चल रही है, मूव कर रही है, और ये हमारे पास मैस ही एक प्रॉपर्टी है बॉडी की। यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस की बात की हुई है, तो ये रेजिस्टेंस एक्चुअली इनर्शिया ही होता है। ये वही रेजिस्टेंस है, इसको हम इनर्शिया भी कहते हैं कि बॉडी का जितना ज़्यादा मैस होगा एक्चुअली उसके पास उसका इनर्शिया इतना ही ज़्यादा होगा, उसके पास रेजिस्टेंस इतनी ज़्यादा होगी कि कोई उसकी स्टेट को चेंज होने दे। रेजिस्टेंस फॉर व्हाट? रेजिस्टेंस फॉर नो चेंज इन स्टेट को चेंज नहीं होने देना, ये इसका इनर्शिया होता है बॉडी का, ये इसकी रेजिस्टेंस होती है। और इनर्शिया जो है वो डायरेक्टली जो है जिस चीज़ पर डिपेंड करता है वो मैस होती है। और ये एमसीक्यूज पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है कि मैस अगर इनर्शिया किस पर डिपेंड करता है? मैस पर डिपेंड करता है। अगर फर्ज करते हैं हम एमसीक्यूज आपको दे देते हैं कि जिस बॉडी इसमें से आप ये बताएं कि कौन सी बॉडी जो है इसका इनर्शिया ज़्यादा है, तो ऑप्शन अब आपके पास ये है कि एक बॉडी है उसका 70 kg मैस है और वो रेस्ट पर है, और एक ऐसी बॉडी है जिसका मैस जो है वो 1700 कर लेते हैं, 1700 kg मैस है और वो मूव कर रही है, या यूँ कहें कि इसको हम मूव करते हैं, इसको हम रेस्ट पर ले लेते हैं। 1700 kg वाले को हमने रेस्ट पर ले लिया, और इस तरह से हम यहाँ पे ले लेते हैं, इसका हम जो है 100 kg मैस ले लेते हैं, और जो है इसको हम रोटेट करते हैं, ठीक है, और इसको हम ले लेते हैं 5 kg, इसको हम वाइब्रेट करवाते हैं। तो अब यहाँ पे देखें इसमें से आपने ये बताना है इनर्शिया किस मैस का ज़्यादा होगा, 70 kg मैस का ज़्यादा होगा, 1700 kg का ज़्यादा होगा, 100 kg का मैस ज़्यादा इनर्शिया ज़्यादा होगा। इनर्शिया की बात ही हुई यहाँ पे, इनर्शिया का पूछ रहे हैं कि किसका इनर्शिया ज़्यादा होगा, या 5 kg मैस का इनर्शिया ज़्यादा होगा। 5 kg मैस जो है वो सबसे कम मैस है यहाँ पे, और सबसे ज़्यादा मैस यहाँ पे है 1700 kg। तो जिसका मैस सबसे ज़्यादा होगा, चाहे वो रेस्ट पर है या मूव कर रही है, उसी का इनर्शिया ज़्यादा होगा, जिसका मैस ज़्यादा होगा। तो मैस को देखना आपने, सिर्फ ये नहीं देखना कि कौन मूव कर रहा है कौन रेस्ट पर है। यहाँ पे हम सिंपल सी चीज़ देखेंगे, मैस किसका ज़्यादा है, जिसका मैस ज़्यादा है उसी का इनर्शिया ज़्यादा है। ये हम न्यूटोनियन फिज़िक्स पढ़ रहे हैं और क्लासिकल फ़िज़िक्स है, और इसमें आपने ये चीज़ें जहन में रखनी है। और ये क्वांटम फिज़िक्स बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हम, और यहाँ पे हमने ये चीज़ जहन में रखनी है कि जिसका मैस ज़्यादा होगा, न्यूटन ने कहा था, उसी का इनर्शिया ज़्यादा होगा, उसी के पास रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी कि वो उसकी स्टेट को चेंज नहीं किया जा सके। तो ये वो रेजिस्टेंस एक्चुअली मैस होती है, ठीक है। तो हम मैस को ऐसे भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। इसके बाद जो चीज़ है मैस के बाद हमारे पास वो वेट है। मैस नंबर ऑफ एटम्स, और वेट जो है एक्चुअली ये अट्रैक्शन होती है किसी भी प्लैनेट की। प्लैनेट कोई भी हो, किसी भी प्लैनेट की ये अट्रैक्शन होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। अट्रैक्शन ऑफ अर्थ हम लें अगर, तो ये अर्थ के ऊपर का वेट आ जाएगा। अट्रैक्शन ऑफ मून लें तो मून के ऊपर का वेट आ जाएगा। अट्रैक्शन ऑफ मार्स लें, मार्स के ऊपर का वेट आ जाएगा। तो इस तरह से सन के ऊपर चले जाएं, आप जहाँ भी हों, किसी भी स्टार पर हों, किसी भी प्लैनेट पर हों, किसी भी आप इस तरह से किसी भी हेवनली बॉडीज़ के ऊपर हों, तो डिफरेंट जगहों पे वेट डिफरेंट होगा, डिफरेंट प्लैनेट्स पे, डिफरेंट बॉडीज़ पे, हेवनली बॉडीज़ पे, अर्थ पे, मून पे वगैरह पे। उसकी वजह क्या है? वेट डिफरेंट होगा, वेट डिफरेंट होगा। एक्चुअली जो वेट है वो डिफरेंट होने की वजह इसकी जो है वो कॉज है। वेट के डिफरेंट होने की वजह वेट का कॉज है। वेट का कॉज एक्चुअली ग्रेविटी है। वेट का कॉज एक्चुअली ग्रेविटी है। कॉज जो है वेट का, कॉज जो है वेट का वो क्या है? वेट का कॉज जो है वो ग्रेविटी है। तो ग्रेविटी जहाँ ज़्यादा होगी वेट ज़्यादा होगा। कॉज की बात है, ग्रेविटी की बात। ग्रेविटी जहाँ पे ज़्यादा होगी वहाँ पे वेट ज़्यादा होगा। ग्रेविटी जहाँ पे कम होगी वेट वहाँ पे कम होगा। सिंपल सी बात है। तो हम बात करें मून की बात करें, अर्थ की बात करें, सन की बात करें। मैंने फिर से कुछ समझाने की कोशिश की है। तो मून की ग्रेविटी कम होती है, अर्थ की ग्रेविटी ज़्यादा होती है।
सन की ग्रेविटी सबसे ज़्यादा होती है इन तीनों, इन एज़ कम्पेयर टू मून एंड अर्थ सन की ग्रेविटी ज़्यादा होती है। और फिर सन से भी बड़े बड़े स्टार्स यूनिवर्स में मौजूद हैं, वहाँ पे ग्रेविटी, और डिफरेंट प्लैनेट्स जो हैं वहाँ पे ग्रेविटी ज़्यादा होने की वजह से वेट वहाँ पे डिफरेंट होगा। एक ही बॉडी ले लें, हमने बॉडी ए ले ली, ये बॉडी जो है अगर हम मून पर रखते हैं तो इसका जो वेट होगा वो एक्चुअली जो इसका वेट होगा वो 6 टाइम्स लेस होगा एज कम्पेयर टू वेट ऑन अर्थ। यानी कि जो इस बॉडी का वेट अर्थ पर है 6 टाइम्स, इसको मतलब 6 से डिवाइड करें जाके जो वेट बनेगा वो हमारे पास वेट ऑन मून बनेगा। ज़मीन के ऊपर अगर वेट है फर्ज करते हैं एक बॉडी का 36 न्यूटन, वेट की यूनिट न्यूटन है, बिकॉज वेट ग्रेविटी की वजह से ग्रेविटी अट्रैक्ट करती है, ग्रेविटी की वजह से बॉडीज़ अट्रैक्ट होती हैं, अट्रैक्ट होने के लिए फोर्स चाहिए होती है। तो एक्चुअली जो ग्रेविटी है वो फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स है, फोर्स की यूनिट न्यूटन है, और ग्रेविटी की वजह से वेट है, ग्रेविटी यानी कि फोर्स की वजह से वेट है, फोर्स वेट न्यूटन, ठीक है। तो फोर्स की जो यूनिट है वही वेट की यूनिट होती है, ठीक हो गया, ओके। अब जो अर्थ के ऊपर बॉडी का वेट है वो 36 kg है, 36 न्यूटन है। वेट बॉडी का अर्थ के ऊपर 36 न्यूटन है। अर्थ के ऊपर 36 न्यूटन, मून के ऊपर जाके इसी 36 का 6 टाइम कर दें तो आपके पास सिर्फ 6 न्यूटन वेट बनेगा मून के। उसी बॉडी को आपका फर्ज करते हैं ना, ये आपके पास ये मार्कर है 36 न्यूटन इसका वेट है। इसको आप यहाँ से चांद पर लेकर जाएं तो इसी का वेट जो है वो 6 न्यूटन हो जाएगा। आप देखेंगे बॉडी के अंदर तो कोई चेंजिंग नहीं आई है, फिजिकली कोई चेंज नहीं है। फिजिकल जो प्रॉपर्टी होती है वो फिजिकल बताने की वो मैस होता है, तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं आई, मैस नहीं चेंज हुआ ना, बॉडी को हमने एज इट इज़ उठा के हम लेकर गए दूसरे प्लेनेट पे। तो जो चीज़ चेंज हुई है दूसरे प्लेनेट पे वो ग्रेविटी हुई है। तो ग्रेविटी काज है वेट का, तो ग्रेविटी चेंज हुई है, वेट चेंज हो गया। तो वेट चेंज कितना हुआ है वो फिर आगे जो है डिफरेंट प्लैनेट्स पे जो ग्रेविटी होती है उसकी वैल्यू को देखा जाता है। तो मून के ऊपर 6 टाइम्स होती है अर्थ एज कम्पेयर टू अर्थ, यानी कि जो जी की वैल्यू है अर्थ के ऊपर उसका जो 6 टाइम्स जो है वो जी की वैल्यू है ऑन मून। तो ये आपने याद रखना, MCQs भी है, और MCQs के अलावा आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में भी यूज़ करना है। तो ये कॉन्सेप्ट हैं, इन डेप्थ कॉन्सेप्ट हम थोड़े से देखते जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो वेट जो है, वेट वो चेंज होने वाली चीज़ है, डिफरेंट अट्रैक्शन ऑफ अर्थ, अट्रैक्शन ऑफ मून डिफरेंट है। तो वेट जो है वो चेंज होने वाली चीज़ है, जबकि मास जो है वो कांस्टेंट रहने वाली चीज़ है। मास जो है वो कांस्टेंट, क्लासिकल फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं, मास जो है वो कांस्टेंट रहने वाली चीज़ है, जबकि वेट जो है वेट चेंज होने वाली चीज़ है। मास कांस्टेंट रहने की वजह मास के जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, वो कांस्टेंट होते हैं, वो चेंज नहीं होते हैं, जिसकी वजह से मास चेंज नहीं होता। वेट चेंज होने की वजह से इसका काज है ग्रेविटी, तो जहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर हम अर्थ की बात करें ना, सिंपल अर्थ की बात करते हैं कि फ़र्ज़ करते हैं हमारे पास ये अर्थ की बात करते हैं, ये कुछ ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये देखें सिंपल सी बात है, देखें ये यहाँ पे हम अल्टीट्यूड की बात करें तो यहाँ पे अल्टीट्यूड ज़्यादा है, यहाँ पे अल्टीट्यूड कम है। यहाँ पे अल्टीट्यूड कम होने की वजह से यहाँ पे जी की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी। जी की वैल्यू यहाँ पे राउंड अबाउट हम 10 ले लेते हैं, जो है एक्चुअल वैल्यू। और जब हम अल्टीट्यूड बढ़ाएंगे तो जी की वैल्यू जो है वो कम होती जाएगी, बिकॉज जी जो है ये अर्थ की, हम जी अर्थ की जी की वैल्यू बात कर रहे हैं, ज़मीन के ऊपर जो जी की वैल्यू है उसकी बात कर रहे हैं। तो ज़मीन की जो जी की वैल्यू है वो ज़मीन के ऊपर ही होनी चाहिए, ज़मीन से दूर नहीं होनी चाहिए। ज़मीन से दूर जाते जाएंगे वो कम होती जाएगी, और जाएंगे और कम होगी, और दूर जाएंगे ख़त्म हो जाएगी, बिकॉज वो जी की वैल्यू जो है वो ज़मीन की हम बात करते हैं, ज़मीन से हम दूर चले गए हैं, वो ख़त्म हो गई वैल्यू। तो सिंपल सी बात यह है कि जब भी हम जी की वैल्यू की बात करते हैं, हम दूर होते जाएंगे अर्थ से, तो वो कम होती जाएगी जी की वैल्यू। हाँ, ये जी की वैल्यू कम होती है, वेट भी कम होता है। तो वेट की जो वैल्यू है वो चेंज होती है जी की वैल्यू से, मतलब ग्रेविटी से, और ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो डिफरेंट प्लैनेट्स पर डिफरेंट होती है। दैट इज़ वाई वेट जो है वो डिफरेंट प्लैनेट्स पर डिफरेंट होता है।
और एक चीज़ जहन में रहे, वेट जो है वो पूरे अर्थ के ऊपर राउंड अबाउट जी की, इसके लिए वेट के लिए जो जी की वैल्यू जो है वो 10 ली जाती है, 10 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। ये पूरे अर्थ के ऊपर यही ली जाती है, लेकिन जब हम इससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे जी की वैल्यू बहुत कम होती जाएगी। मास जो है ये कांस्टेंट रहता है हमेशा, जबकि वेट जो है वो चेंज होता है। पहला डिफरेंसेस क्या है, कंपैरिजन की हम बात करें, अब हम इनको ज़रा कंपेयर करेंगे कि कंपेयर करते हैं मास और वेट को, कि इन दोनों में से चेंज होने वाली चीज़ वेट है। काज उसका ग्रेविटी है, और वो काज जो है ग्रेविटी की वैल्यू जो है वो चेंज होती है, तो इसलिए जो है ना वेट चेंज होता है। मास जो है उसको निकालने के लिए जो हमारे पास फार्मूला है m इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाई ए, न्यूटन सेकंड लॉ से है, और f इज इक्वल टू एम ए, यहाँ से m इधर रहेगा, ए यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे देखें ए डिवाइड। और g वेट की वैल्यू जो है निकालने का फार्मूला हमारे पास, वेट को निकालने का जो फार्मूला हमारे पास w इज इक्वल टू एम जी। यहाँ पे हम ग्रेविटी को देख सकते हैं, वेट क्यों चेंज होता है। यहाँ पे देखिए वेट जो है इस फार्मूले से निकाला जाता है, तो अगर हम वेट को निकालना चाहें, मास तो कांस्टेंट रहेगा, जी की वैल्यू अगर चेंज करते जाएं, जो कि हमें पता है चेंज होती है, अर्थ के ऊपर जी की वैल्यू कुछ है, हम जी की वैल्यू को किसी दूसरे प्लैनेट पर देखें तो कुछ और होगी, तो जी की वैल्यू चेंज होने से वेट चेंज होगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, हाँ अब देखें यहाँ पे जी की वैल्यू अगर एक जगह पे स्पेस की हम बात करें, स्पेस में जाकर देखें जी की वैल्यू जीरो कर देते हैं, तो यहाँ पे देखें मास जीरो, वेट जीरो हो जाएगा। मास तो जीरो नहीं होगा, मास को जीरो से मल्टीप्लाई करें जीरो। इसके अलावा देखें इसकी जो यूनिट है, मास की जो यूनिट है वो केजी है, ऐसा ही सिस्टम में किलोग्राम इसकी यूनिट है, जबकि वेट की जो यूनिट है वो न्यूटन है, वो इसलिए कि वो अट्रैक्शन से है, अट्रैक्शन के लिए फोर्स होती है, फोर्स की यूनिट न्यूटन है, तो इसकी यूनिट भी न्यूटन है। इसके अलावा हम बात करें तो जो मास है वो स्केलर क्वांटिटी है, मास नंबर ऑफ एटम्स है, नंबर स्केलर है, ठीक है, कोई भी नंबर है न्यूमेरिकल नंबर वो स्केलर होता है। जबकि वेट की बात करें, वेट अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है, यानी कि अट्रैक्शन है, जिसकी भी अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन ऑफ प्लैनेट है, तो अट्रैक्शन की जो डायरेक्शन होती है स्पेसिफिक, किसी खास डायरेक्शन में कोई बॉडी अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ खींचती है, ये बात हमने पढ़ी हुई है कि ज़मीन अपनी तरफ खींचती है, जो तरफ वाली बात आई अपनी तरफ, वो डायरेक्शन की बात आई, तो वेट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, वेट जो है वो आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। मास चेंज हो सकता है, नहीं हो सकता। वेट चेंज हो सकता है, जी बिल्कुल हो सकता है। मास को निकालने का फार्मूला और वेट को निकालने का फार्मूला दोनों देख सकते हैं। यूनिट की बात करें और वेट यूनिट की बात की हमने, और इसके अलावा नेचर की बात करें, एक स्केलर है एक वेक्टर है। मास ज़ीरो कभी भी नहीं हो सकता, वेट ज़ीरो भी हो सकता है। हम ये क्लासिकल फिजिक्स में ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं कि मास जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकता, वो नंबर ऑफ़ एटम्स हैं, जबकि वेट जो है वो ज़ीरो हो सकता है, और वो ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। ग्रेविटी अगर ज़ीरो है तो वेट भी ज़ीरो है।